सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 29 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार में निफ्टी को वापस उछालते देखना अच्छा लगा। इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे जैसे ट्रेडिंग सत्र आगे बढ़ेगा, निफ्टी की बढ़त जोर पकड़ सकती है और बेंचमार्क को साइकोलॉजिकल 23,000 अंक से ऊपर ले जा सकती है। अब सभी उम्मीदें 1 फरवरी को जारी होने वाले केंद्रीय बजट 2025 की ओर मुड़ गई हैं। सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं, जो फिस्कल कंसोलिडेशन पथ को बनाए रखते हुए उपभोग को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। सभी की निगाहें फेडरल रिजर्व पर भी टिकी हैं, जिसके बुधवार 29 जनवरी को ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है। चर्चित शेयर 1। कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय आज धीरे धीरे सामने आएगी। बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स, एसआरएफ, इंडियन बैंक, जिंदल स्टेनलेस, वोल्टास। 2। बजाज ऑटो ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 8% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की, जो कि 2,196 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो कि बाजार के अनुमानों से अधिक है। सकारात्मक बात यह रही कि बजाज ऑटो का इलेक्ट्रिक वाहन ईवी व्यवसाय पहली बार लाभदायक हुआ। इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर और 3 व्हीलर दोनों शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट सकारात्मक प्रति यूनिट एबिटा हासिल करने के करीब है। 3। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट से कम राजस्व के कारण तीसरी तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 27% की साल दर साल गिरावट दर्ज की। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के सकारात्मक सत्र में एफआईआई 4,921 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता बन गए, जबकि डीआईआई ने 6,814 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड स्थितियों का संकेत दे रहे हैं। एफएंडो जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स डर सूचकांक 18,19 के स्तर की ओर बढ़ गया। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 86.49 पर बह रहा था। निफ्टी पीसीआर 30 जनवरी 0.89 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 30 जनवरी 0.73 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार कर सकता है, लेकिन किसी भी अत्यधिक मजबूती पर निफ्टी में उतार चढ़ाव की संभावना है, क्योंकि स्ट्रीट इस बात को लेकर अनिश्चित है कि ट्रंप के टैरिफ खतरे कितने गंभीर हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी सीएमपी 22,957। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,787 अंक पर है। तत्काल इंट्राडे हर्डल केवल 23,437 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 22,850 और 23,250 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी सीएमपी 48,867। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 47,845 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 49,651 अंक पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 48,500 और 49,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। गिफ्ट निफ्टी एक सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है, जो बुल्स कैंप के लिए एक प्रेरणादायक सत्र का संकेत देता है। अच्छी खबर यह है कि चीनी डीपसीक से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका के एआई प्रभुत्व को लेकर चिंताओं के बीच सोमवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट पर बड़ी बिकवाली के बाद वैश्विक संकेतों में सुधार हो रहा है। रिकॉर्डिंग के अनुसार डीपसीक एआई की चिंताएं अतिरंजित प्रतीत होती हैं। बड़े सवाल। क्या निफ्टी बुल्स कल के पलटाव के प्रयास के बाद सकारात्मक पैटर्न को संभाल सकते हैं? सख्ती से कहें तो निफ्टी और इसके शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों के रिकॉर्ड पलायन की चिंताओं के बीच लड़खड़ा रहे हैं। इस जनवरी में अब तक उन्होंने 79,016.40 करोड़ रुपए की बिक्री की है। निष्कर्ष। जब तक एफआईआई कैंप अपनी खरीद डेस्क पर वापस नहीं आते, तब तक दलाल स्ट्रीट में किसी भी अत्यधिक मजबूती पर सावधानी बरतना जारी रहेगा। संक्षेप में, सबसे संभावित तेजी परिदृश्य यह हो सकता है कि बेंचमार्क निफ्टी बिंदीदार रेखाओं से ऊपर अपनी स्थिति बनाए रखे,